हाय। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप लोग बहुत ही लो फील करते हो? कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि हमारी एनर्जी बिल्कुल ही डाउन हो गई है और कुछ भी करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता। एक्चुअली जब हम कहते हैं ना कि मेरा मूड ऑफ है या मेरा थोड़ा सा आज मैं डाउन फील कर रही हूँ, आज मैं लो फील कर रही हूँ, तो ऐसा सबके साथ होता है ना। ऐसा कोई भी आई थिंक इंसान नहीं होगा जिसने कभी भी ऐसे मोमेंट्स फेस नहीं किए होंगे। तो हमें ऐसी स्टेज पे करना क्या चाहिए? मेरे पास कभी कभी क्वेरीज आती हैं जिसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जब हम डाउन होते हैं, जब व्हेन वी आर फीलिंग लो, जब हमारा एनर्जी का लेवल बहुत डाउन है, तो हम क्या कर सकते हैं अपने आप को सूद करने के लिए, फिर से बाउंस बैक करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आज चलिए उसी पे बात करते हैं। एक चीज़ होती है एनर्जी शिफ्टर्स। आई होप आपने सुना होगा, और जिसने नहीं सुना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। एनर्जी शिफ्टर्स मतलब आपकी जो लो वाइब्रेशन की एनर्जी है उसको हाई वाइब्रेशन पे लेके जाना। तो वो जो शिफ्ट करते हैं दोज आर दैट इज़ कॉल्ड शिफ्टर्स, एनर्जी शिफ्टर्स। अब वो हर इंसान का अलग अलग होता है एनर्जी शिफ्टर। किसी का कोई है, किसी का कोई है। कोई एक चीज़ तो नहीं हो सकती सबके लिए कि वही फिट हो सबको। इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको अपना एनर्जी शिफ्टर ढूंढना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब आपको पता है कि आपका एनर्जी शिफ्टर क्या है, तो आप आराम से अपनी लो एनर्जी को आप एकदम हाई पे लेके जा सकते हैं। देखिए लाइफ है, ऐसी सिचुएशंस तो आती ही रहेंगी, चाहे फैमिली में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, कलीग्स के साथ हो, कि आपकी एनर्जी कभी कभी डाउन हो जाती है। कभी किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है या आप किसी और प्रॉब्लम में होते हो, तो आप उसके साथ जूझते रहते हो, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता उस चीज़ का। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस चीज़ को समझना है कि ये कोई बहुत पहाड़ नहीं टूट गया अगर आपको आज बुरा लग रहा है या अगर आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हो। तो ये नॉर्मल है, इसको नॉर्मल लेके चलिए। हमें ये प्रिटेंड नहीं करना कि नहीं मुझे तो खुश रहना है, मुझे तो ऐसे रहना है, मुझे तो हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी में रहना है। दैट इज़ ओके। वो बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन अगर आप बुरा फील कर रहे हैं तो आपको ज़बरदस्ती अपने ऊपर हैप्पीनेस, खुशी और वो एकदम चार्ज्ड अप वाला वो चीज़ थोपने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका दिल कर रहा है कि आप रोएं, आप अपने साथ टाइम स्पेंड करें, आपको कोई बुलाए ना, आप अपने रूम में बंद होना चाहते हैं, तो वो करिए, उसको आप पूरा फील करिए। जो भी आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं या मतलब जो भी आपके इमोशंस जैसे बाहर आ रहे हैं, सरफेस पे आना कहते हैं इसे, तो जैसे आपके इमोशंस बाहर आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। पहला स्टेप तो ये है। अगर हम उनको कोशिश करते हैं ना सप्रेस करने की कि नहीं नहीं मुझे तो ये फील नहीं करना, मुझे तो खुश रहना है, और नहीं 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 मैं तो खुश हूँ, ऐसे हम लोग प्रिटेंड करते हैं, तो वो हम कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, जो कि इन द लॉन्ग रन हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो इट्स बेटर कि आप अपने इमोशंस को पूरा वेंट आउट करिए। अगर आपका दिल करता है रोने का, चिल्लाने का, गुस्सा होने का, तो आप अपने आप को एक रूम में बंद कर लीजिए और कहिए जो भी आप कहना चाहते हैं। सप्रेस मत करिए अपने इमोशंस, ठीक है? तो आपको जो मन करता है वो करिए। आपको सारा दिन लेटे रहना है, टीवी देखते रहना है, कुछ खाते रहना है, या सैड सॉन्ग सुनने हैं, रोना है, चिल्लाना है, कुछ भी करना चाहते हैं आप, पहले उसको एंगर को या उस इरिटेशन को वेंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। फील करिए अपने इमोशंस को और उनको बाहर आने दीजिए। फिर जब आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हैं?
तब आपको ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। हर किसी का एक एनर्जी शिफ्टर जो होता है वो डिफरेंट होता है। किसी को अपनी माँ से बात करके बहुत अच्छा लगता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ थेरेपी। किसी को अपनी किसी फ्रेंड से बात करके अच्छा लगता है, किसी को वॉक पे जाके अच्छा लगता है, किसी को जिम जाके अच्छा लगता है, किसी को एक हॉट कप ऑफ कॉफ़ी पी के अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग करके अच्छा लगता है, या बाहर जाके अच्छा खाना खा के अच्छा लगता है। किसी किसी को आइसक्रीम खा के भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। या अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, या आपको ज़ोर ज़ोर से गाने, पंजाबी गाने, मेरे को तो बहुत सूट करते हैं वो पंजाबी गाने, तो अगर बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है उनको सुन के। या किसी किसी को जगजीत सिंह की गज़ल्स पसंद होती हैं। इट डिपेंड्स, यू हैव टू फाइंड योर एनर्जी शिफ्टर्स कि आपको क्या सूट करता है। कुकिंग करना अच्छा लगता है, आप वो करिए। आपको बाहर जाके खाना खाना है, आप वो करिए। आपको नेचर में जाके वॉक करना है, आप वो करिए। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, आप वो करिए। शॉपिंग जाना पसंद है, शॉपिंग से आपको अच्छा लगता है, तो आप शॉपिंग करिए, मॉल जाइए, मार्केट में जाइए। तो जो भी आपके लिए काम करती है चीज़, आपको वो करना है। सो दैट इज़ एनर्जी शिफ्टर। तो होता क्या है गाइस, जब आप फिर अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो कुछ टाइम में, कुछ घंटों में, या एक दिन में, 2 दिन में, डिपेंड करता है ये तो आपकी कैसी इमोशनल स्टेट है, तो आप फिर से एक हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लेते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने इमोशंस को फील करना है, उनको वेंट आउट करना है, आपको उनको सप्रेस नहीं करना। जितना ज़्यादा आप इमोशंस को सप्रेस करेंगे, उतना ज़्यादा ये चीज़ें दोबारा दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। फिर अगर आप एक ही बार में सब कुछ नहीं निकाल रहे ना, आपने दबा दिया अंदर ही, तो फिर से आपको ऐसा लो एनर्जी और ऐसा कुछ फील हो सकता है। सो इसलिए बेस्ट इज़ कि आप उनको निकालिए बाहर, और फिर अपने हिसाब से आपको जो सूट करता है वो एनर्जी शिफ्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस। तो जो ये कई बार ऐसा हमें फिर लगता है कि हमें अकेले रहना है थोड़े टाइम के लिए, तो ये जो अकेलापन होता है ना, जो हमें अच्छा लगता है अपने साथ टाइम स्पेंड करके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसलिए आप बहुत इस अकेलेपन में रह के आप बहुत अपने आप को जान पाते हैं, आप अवेयरनेस में आ पाते हैं कि एक्चुअली आपके अंदर, आपके मन में, आपके दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है, क्या सिचुएशन है और उसका क्या सोल्यूशन है। तो ये चीज़ें हमें समझ में आती है जब हम अकेले टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर कभी आपको ऐसा लगे कि अकेलापन लग रहा है, या मुझे अकेले रहना पड़ रहा है, अकेले टाइम स्पेंड करना है, टेक इट एज अ ब्लेसिंग। क्योंकि ये भी एक बहुत कॉमन चीज़ है, जो बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस चीज़ पे कि अकेलापन लगता है, लोनलीनेस लगती है। टेक इट एज अ ब्लेसिंग, और फिर आप एनर्जी शिफ्टर्स अपने यूज़ करके उससे बाहर आ सकते हैं। जब तक अकेले रहेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके अंदर चल क्या रहा है। सेल्फ अवेयरनेस में नहीं आ पाएंगे आप। तो अगर आप अपने आप को अच्छे से जानना चाहते हैं, तो अकेले रहना अच्छी बात है। अकेले थोड़ा टाइम के लिए रहना मस्ट है, रहना चाहिए सबको। कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो एनर्जी शिफ्टर्स आपको समझ में आए, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना, वो होता है एनर्जी शिफ्ट। लो एनर्जी होता है जेलसी, एंगर, इरिटेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ापन। और फिर हाई एनर्जी क्या होती है? खुशी, प्यार, जहाँ आपको एकदम माइंड आपका फ्रेश होता है, एकदम क्लैरिटी होती है आपको हर चीज़ की, कोई आपको टेंशन नहीं होती, आप स्ट्रेस फ्री होते हो। तो हर कोई रहना तो हाई फ्रीक्वेंसी में ही चाहता है, लेकिन कभी कभी हमारे साथ होता है कि हम नीचे आ जाते हैं। सबके साथ होता है, नीचे ऊपर चलता रहता है। लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि नीचे जाने के, जो लो फ्रीक्वेंसी में जाने का जो हमारा चीज़ें, आई मीन जो हमारा फ्रीक्वेंसी है हमारी, हम कितनी बार जाते हैं, वो हमें कम करनी चाहिए।
कोशिश करिए कि आप हाई फ्रिक्वेंसी में ही रहें, खुश रहें, हमेशा सैटिस्फाइड रहें, पीसफुल रहें। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।